इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं तथा बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए। हम में से कई लोग मानते हैं कि बौद्ध धर्म तिब्बत में शुरू हुआ, जबकि बुद्ध ने मुख्यतः भारत के उत्तर प्रदेश व बिहार में भ्रमण कर धर्म प्रचार किया। बौद्ध धर्म ने एक धर्म का रूप बुद्ध के शरीर त्यागने के पश्चात लिया था। बुद्ध के समय यह बस एक धार्मिक आंदोलन मात्र ही था। उत्तर प्रदेश का एक शहर सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वास और कर्मकांडों से आम आदमी की स्थिति खराब हो चुकी थी। इस स्थिति में बदलाव आवश्यक था। बुद्ध ने अपने उपदेशों व सिद्धांतों द्वारा समाज को जागृत करने की कोशिश की, जिसे बाद में उनके शिष्य बौद्ध धर्म कहने लगे, जबकि बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा जिसे एक अलग धर्म का नाम दिया जाए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हैं। पहला है भिक्षु और दूसरा उपासक। सन्यासी बन जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, तथा गृहस्थ जीवन जीते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें उपासक कहा गया। महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश उनके 4 आर्य सत्य थे, जिनके पालन पर बुद्ध ने विशेष बल दिया। उनके अन्य उपदेश अथवा सिद्धांत इन्हीं 4 आर्य सत्यों पर आधारित थे। ये 4 आर्य सत्य हैं: नंबर 1 दुख, जिसका अर्थ है सभी वस्तुएं दुखमय हैं। नंबर 2 दुख समुदाय, जिसका अर्थ है दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। नंबर 3 दुख निरोध, यानी दुख का निवारण तृष्णा के नाश से संभव है। नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, जिसका अर्थ है दुख निवारक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग। अभी हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 दुख। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीनों दुख मनुष्य के जीवन में आते ही हैं। इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होने पर, प्रियजनों के बिछुड़ने पर दुख का अनुभव होता है। इस तरह यह संसार दुखों से भरा हुआ है। नंबर 2 देख लेते हैं दुख समुदाय। इसका अर्थ है दुख का कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने जनता को केवल दुख के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि दुखों के उत्पन्न होने का कारण भी बताया। इच्छा, भोग, तृष्णा, काम वासना आदि को दुखों का कारण बताया है। नंबर 3 देख लेते हैं दुखों की समाप्ति तृष्णा के नाश से संभव। दुख का कारण बताने के बाद बुद्ध ने दुखों का नाश कैसे हो यह बताया। तृष्णा को नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तृष्णा यानी इच्छा समाप्ति से ही दुखों की समाप्ति संभव है। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, जिसका अर्थ है दुख निवारक मार्ग। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने दुख का निवारण तृष्णा के नाश से संभव है ऐसा बताया है, और बुद्ध ने तृष्णा से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ का अनुसरण करने पर बल दिया। ये 8 मार्ग हैं। नंबर 1 देख लेते हैं सम्यक दृष्टि। यहाँ सम्यक का अर्थ है राइट, यानी सम्यक दृष्टि मीन्स राइट विजन, अर्थात सत्य और असत्य की सही परख। नंबर 2 सम्यक संकल्प अथवा हिंसा से रहित संकल्प करना। नंबर 3 सम्यक वाणी, जिसका तात्पर्य है सदा सत्य तथा मृदुभाषी होना। नंबर 4 सम्यक कर्म या अच्छे कर्मों में संलग्न होना।
नंबर 5 सम्यक जीविका, जिसका अर्थ है सदाचार द्वारा जीवन व्यतीत करना। नंबर 6 सम्यक व्यायाम अर्थात विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। नंबर 7 सम्यक स्मृति अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर याद रखना। नंबर 8 सम्यक समाधि अथवा चित्त की समुचित एकाग्रता। इस अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का उपदेश दिया है। यही मिडिल पाथ है अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया, जिसमें 10 आचरण। बुद्ध ने अपने व्यवहारिक धर्म को 10 आचरण यानी 10 शीलों को पालन करने का निर्देश दिया है। बुद्ध के 10 आचरण इस तरह हैं। नंबर 1 अहिंसा यानी हिंसा ना करना। नंबर 2 सत्य, झूठ ना बोलना। नंबर 3 अस्तेय, चोरी न करना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य यानी किसी के साथ गलत व्यवहार न करना। नंबर 5 अपरिग्रह, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। नंबर 6 असमय भोजन का परित्याग। नंबर 7 कोमल आरामदायक शैया का परित्याग। नंबर 8 सुगंधित वस्तुओं इत्र आदि का परित्याग। नंबर 9 नृत्य गायन नाटक आदि का पूर्णतः परित्याग। नंबर 10 मदिरा आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग। इस तरह बुद्ध ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए इन मुख्य शिक्षाओं को आचरण में लाने का निर्देश दिया था, जिसका मूल उद्देश्य मानव दुखों को समाप्त कर निर्वाण प्राप्त करना था।